नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी की एक ऐसी छुपी हुई ताकत के बारे में जिसे कहते हैं एल्केलैनिटी। सुनने में शायद ये एक केमिकल टर्म लगे, पर असल में ये पानी का वो अदृश्य कवच है जो उसकी स्थिरता को तय करता है। तो ये कवच आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें एसिड की सिर्फ एक बूंद डालिए और उसका पीएच धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और ग्लास पानी है, उसमें भी वही एसिड डालते हैं पर उसका पीएच टस से मस नहीं होता, बिल्कुल स्थिर। ये होता क्यों है? तो इस पहेली का जवाब एक ही शब्द में है, अल्कैलिनिटी। जी हाँ, यही वो गुण है जो दो तरह के पानी के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो चलिए जरा गहराई से जानते हैं कि ये अल्कैलिनिटी आखिर भला क्या है। अच्छा, तो अल्कैलिनिटी है क्या? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये पानी की वो ताकत है जिससे वो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब बेअसर कर सकता है। ये एक तरह का माप है कि पानी अपने पीएच में आने वाले बदलावों के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ा रह सकता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे पानी का एक कवच या शील्ड मान लीजिए, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उसे पीएच पर होने वाले किसी भी हमले से बचाता है। और सवाल उठता है कि ये कवच बनता किस चीज से है? तो समझिए कि इस शील्ड के सैनिक हैं पानी में घुले हुए बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स। असल में यही वो आयन हैं जो एसिड से लड़ते हैं, उसे बेअसर करते हैं और पीएच को गिरने से रोकते हैं। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, दो ग्लासों की एक छोटी सी कहानी से। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो गिलास हैं। पहले वाले में है डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ, जिसमें कोई बफर या एल्कलिनिटी देने वाले तत्व नहीं है। और दूसरे गिलास में है नदी का पानी, जो कि बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट से भरा हुआ है। तो अब आता है मजेदार हिस्सा। हम पहले ग्लास यानी डिस्टिल्ड वाटर में एसिड डालते हैं और होता क्या है? बूंद गिरते ही पीएच सीधा 7 से 3 पर, मतलब एकदम से क्रैश। पर जब वही एसिड हम नदी के पानी वाले ग्लास में डालते हैं तो पीएच बहुत ही आराम से धीरे धीरे नीचे आता है। ये जो फर्क है ना, यही तो है एल्कलिनिटी का कमाल। और यहीं से हमें एल्कलिनिटी का असली काम समझ आता है। इसका काम है पानी को स्थिर रखना और पीएच में होने वाले किसी भी अचानक बदलाव के झटके को, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ये तो हुई लैब की बात। अब इस जानकारी को असल दुनिया में, यानी किसी इंडस्ट्री या प्लांट के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सच कहूं तो इसका सबसे ज्यादा असर वहीं देखने को मिलता है। और यहां पर ना कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एल्कलिनिटी एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ अगर बॉयलर फीड वाटर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये फोमिंग और कैरीओवर जैसी मुसीबतें खड़ी कर देती है। कूलिंग टावर्स में ये स्केलिंग यानी पपड़ी जमने का कारण बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पीने के पानी में अगर ये सही मात्रा में हो तो ये एक वरदान है। ये पाइपलाइन को अंदर से जंग लगने से बचाती है। तो अब सवाल ये है कि ये सही मात्रा आखिर है कितनी? चलिए कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो किसी भी प्लांट ऑपरेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर पीने के पानी के लिए जो एल्कलिनिटी की रेंज है वो 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच मानी जाती है। इसे हम एक अच्छा स्टैंडर्ड मान सकते हैं। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी आईएस की बात करें तो उनके मुताबिक पीने के पानी में एल्कलिनिटी 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इसकी ऊपरी सीमा है। और प्लांट के नजरिए से दो और बहुत काम की बातें। पहली, अगर एल्कलिनिटी ज्यादा हुई तो ये आरओ मेम्ब्रेन को चोक कर देती है, जिससे सीधे सीधे ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरी, वाटर ट्रीटमेंट के दौरान खासकर एचआरसीसी जैसे सिस्टम्स में चूने का इस्तेमाल करके बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी और टेम्पररी हार्डनेस दोनों को हटाया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने जो भी देखा और समझा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एल्कलिनिटी सिर्फ एक किताबी केमिकल टर्म नहीं है, ये पानी की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, ये वो ताकत है जो पानी को स्थिरता देती है, उसे बाहरी झटकों से बचाती है और साथ ही स्केलिंग और करोजन जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जानते हैं कि हर प्लांट में एल्कलिनिटी का एक तय लेवल मेंटेन किया जाता है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाई एल्कलिनिटी ने किसी बॉयलर या आरओ सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब असल में फील्ड एक्सपीरियंस से ही मिलता है।